3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात की जाती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करके देखते हैं और यहाँ पर त्रिज्या से डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर देखिए 6 और एक 7, 7 में से 2 घटाओगे तो आपका बचेगा 5। तो यहाँ पर ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी नहीं। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर हम 4 और एक 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी नहीं। इसके बाद हमने देखा 2 और एक 3, और 3 में से 3 घटाओगे तो आपका 0 बचेगा। और 11 का नियम कहता है कि या तो आपका 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचे या फिर 0 बचे, तो वह पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 8 और एक 9, 9 में से 0 घटाओगे तो फिर भी आपका 9 ही बचेगा, तो 9 कभी 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो 11 से ही आपके सारे ऑप्शन डिवाइड हो चुके हैं, ए, सी और डी। तो यानी कि हमारा 100% आंसर जो होगा वो आपका यही होने वाला है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए हम सबसे पहले तो हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 से तो आपका डिवाइड करने के बाद एक ही ऑप्शन आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर त्रिज्या से भी देख सकते हैं। तो त्रिज्या से यदि हम देखते हैं तो त्रिज्या यहाँ पर हमारी कितनी दी गई है, 3.5 हमारी यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि आप यहाँ पर त्रिज्या से चेक कर रहे हो तो वहाँ पर त्रिज्या या हाइट जो कुछ भी होगी वे आपकी यदि 7 से डिवाइड हो रही है तो पहले आपको उसे 7 से डिवाइड कर लेना होगा। यदि वह 7 से डिवाइड हो रही है तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी आपका बचेगा उससे आप डिवाइड करके देखोगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आएगा, 3.5, यानी कि ये जो होता है 7 से आपका 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 0.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप 0.5 से यदि आप डिवाइड करके देखते हो तो आपका आंसर डिवाइड होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो 1, 3, 2 जो है इसे हम 0.5 से डिवाइड करके देखें तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 5 से यदि हम इसे डिवाइड करके देखें तो 5 दूनी 10, 5 6 30 और 5 चौक 20, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से यहाँ पर त्रिज्या से भी डिवाइड हो रही है। लेकिन त्रिज्या या हाइट हमेशा ही आपको याद रखना है कि जब कभी वे 7 से डिवाइड हो रहा हो तो पहले उसे 7 से डिवाइड कर लेना है, तब 7 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी बचेगा आप उसी से डिवाइड करके देखोगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा।